ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। ये अर्चना जी एक कमेंट्स लिखती हैं। ये लिखती हैं कि गुरुजी मुझे कितने दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और सिद्धि प्राप्त होने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, किस तरीके से मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और कितने दिनों में मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो इस विषय में अर्चना जी मुझसे पूछ रही हैं, जो कि अयोध्या की रहने वाली हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धि का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि कितने दिनों में आपको सिद्धि प्राप्त होगी, कितना समय आपको लगेगा, ये कोई निर्धारित नहीं होता। ये बात आप समझ लीजिए, ये कोई निर्धारित नहीं होता कि कितने दिनों में आपको सिद्धि प्राप्त होगी और आपको फिक्स कोई कह दे कि भाई इतने दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ऐसा तो होता नहीं है। एक अनुमान होता है कि इतने दिन यदि हम सेवा करते हैं तो इतने दिन में हमें अमुक चीज प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि अब हनुमान जी का आपको बता दीजिए कि 41 दिन आपको हनुमान चालीसा इस तरीके से पढ़नी है तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये एक आइडिया जरूरी हो सकता है उससे पहले ही आपको प्राप्त हो जाए, हो सकता है उससे ज्यादा समय आपको लग जाए। बात आती है ये कि आपको जो सिद्धि बताई गई है वो किसके द्वारा बताई गई है। पहली बात, गुरु ने आपको रास्ता दिया, जो आपके पर्सनल गुरु हैं वो आपको बता रहे हैं, किस भावना से बता रहे हैं। हो सकता है उनके मन में छल कपट हो सकता है कि वो आपको सच्ची भावना से आपके सहयोग में लगे हो, सच्ची भावना से चाहते हैं कि आपको कोई चीज प्राप्त हो जाए। अगर ऐसा सोचते हैं तो 100% आपको कुछ समय के अंदर शक्ति प्राप्त हो जाएगी। शक्ति कई बार ऐसा होता है कि कई बार शक्ति हमारी मेहनत के द्वारा, हमारे पास कोई गुरु भी नहीं है लेकिन हम सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी गुरु के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई गुरु नहीं है, शास्त्रों को पढ़कर, विद्वानों के प्रवचनों को सुनकर, संतों महात्माओं की बातों को मानकर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार ईश्वर प्रसन्न हो जाता है और ईश्वर अनुकंपा कर देता है, कोई ना कोई दिव्य शक्ति मनुष्य के साथ चलने लग जाता है। 100% ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है और होता भी है। मैंने बहुत सारे साधकों को देखा ऐसा कि उनके कोई गुरु नहीं है और उनके पास शक्तियां लगी हुई है, उनके साथ में अच्छी शक्तियां उनके साथ में कार्य कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु का कार्य होता है कि उनको चलाने का तरीका, गुरु का कार्य होता है उनको दूसरे व्यक्ति कोई आ गया उनसे कार्य लेने का तरीका, क्योंकि सारी चीजें हर वक्त शक्तियां भी नहीं बताती, तो इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वही सिद्धि प्राप्ति के लिए आपको गुरु की सख्त आवश्यकता, ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी तीर्थ स्थान पर गए, आपके स्वभाव को देखकर, आपके विचारों को देखकर कोई शक्ति आपके ऊपर मेहरबान हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, आपके साथ लग जाती है। ऐसा भी हो जाता है, किसी धाम पर आप गए, वहां से कोई शक्ति आपके साथ लग गई प्रसन्न होकर। या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार आपने कोई साधना की और उस साधना को करने के बाद आपको टाइम लगभग, जैसे कि मैं अलग अलग वीडियो बता देते हैं कि भाई इतने दिन साधना करनी है, मान लिया आपको 21 दिन या 11 दिन या 41 दिन साधना की, आपने की साधना, शक्ति आपके पास आ गई, आने के बाद में कई बार नहीं दिखाती है कुछ भी, आपको कोई भी चीज नजर नहीं आएगी, आपको कोई भी चीज नजर नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति आ गई है या नहीं आ गई है। लेकिन शक्ति आ जाएगी, वो क्या करेगी, कुछ समय तक पीछे रहकर आपके स्वभाव को देखेगी, क्योंकि शक्ति आगे तक का स्वभाव देखती है कि ये बाद में मुझे साथ रखने के बाद में कोई गलत कार्य तो नहीं करेगा, इसके विचार क्या है, ये सिद्धि के प्राप्त करने बाद सट्टे के नंबर बताएगा, लोगों की समस्या दूर करेगा या क्या करना चाहता है, उसके स्वभाव क्या है, विचार क्या है, पूरा आकलन शक्ति अच्छी तरीके से पहले लगाती है, उसके बारे में पूरा सोचती है। कोई भी दिव्य शक्ति आने से पहले आप ही खुद सोचो कि आप किसी व्यक्ति को अगर आप कोई कार्यभार सौंप रहे हैं तो आप भी सोचोगे, पहले उसके बारे में पूरा जांचोगे भाई इस कार्य को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कोई भी कमेटी हो, कोई भी कार्य हो, तो जब तक उसे जो कार्य सौंपा जाता है वो उसकी योग्यता के आधार पर सौंपा जाता है। तो योग्यता भी आपके अंदर होनी अति आवश्यक है। यदि आपके अंदर योग्यता नहीं है तो शक्ति आपको प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति इस चीज का आकलन लगाती है। कई बार क्या होता है कि शक्ति आती है, आने के बाद उसने कोई वचन कहे, कोई बात कही, लेकिन वो झूठी निकल गई, वो बात झूठी निकल गई, तो इसको बोलते हैं कि अधूरी शक्ति, यानी कि शक्ति अधूरी आ रही है, पूर्ण रूप से शक्ति नहीं आ पा रही है और उस शक्ति के वचन नहीं हो पा रहे हैं और वो शक्ति पूर्ण रूप से नहीं है। तो ऐसी स्थिति का मतलब ये कि अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट एक मैं आपको बता दे रहा हूं उपाय, कि जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ में शक्ति 100% आ रही है, ये मेरे साथ चलेगी। कैसे? स्वप्न में आपको शीघ्र जल्दी स्वप्न में आपको अपने शरीर के ऊपर आपको शक्ति आती नजर आएगी कि मेरे ऊपर शक्ति आ रही है, मैं लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा हूं, लोगों के कष्टों का निवारण कर रहा हूं। ऐसा आपको बार बार आभास होगा, बार बार आपको ऐसा आभास होगा, ऐसा लगेगा आपको बार बार।
आप पूजा करते हुए होंगे, जैसे ही आप उनके मंत्र का जाप करेंगे आपको एकदम आभास होगा, शरीर में एकदम चेंजेस होगी, एकदम चेंजेस होगी। जब भी आप उनके भजन को सुनेंगे आपके शरीर में चेंजेस होगी, तुरंत चेंजेस होगी। जैसे आप उनको याद करोगे आपको आभास होगा, शरीर में एकदम अलग प्रकार का चेंजेस हो जाएगा, शरीर में एकदम भारीपन आ जाएगा, एकदम आभास होगा, शरीर हिलने लगेगा, शरीर में भारीपन आएगा, एक तरह की कंपन आएगी। आपने कहीं भी किसी तरह का कोई व्यक्ति आपके साथ में ऊक चूक बोल रहा है तो शक्ति का आभास होगा कि आपके अंदर एकदम शक्ति होने का आभास होगा। वो बात अलग है कि आप अपने आप को रोक ले, किसी को कुछ पलट कर जवाब ना दे, लेकिन शक्ति का आभास होगा, जैसे तुरंत आभास होगा। तो ये लक्षण आपको जताते हैं कि आपके साथ दिव्य शक्ति है। इसका मतलब यह है कि आपको अब उन शक्ति के प्रति आपको पूर्ण रूप से सचेत रहना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए और गलत कार्य को बिल्कुल छोड़कर निरंतर ईश्वर की आराधना करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। अब ये शक्ति के ऊपर डिपेंड है कि वो आपके पास 1 साल में आए, 2 साल में आए, 5 साल में आए या 6 महीने में आ जाए या फिर जल्दी ही आ जाए, या आपके ऊपर डिपेंड है, आपके स्वभाव के ऊपर डिपेंड है। यदि आपका स्वभाव ना चेंज हुआ, आपने गलत कार्य को करते रहे तो जिंदगी भर भी नहीं आनेगी। तो ये कोई निश्चित नहीं होता शक्ति कितने दिन में आ जाती है और कौन सी स्थिति हमें करनी चाहिए। सभी जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, जिस भी देवी शक्ति में या देवता में या ईश्वर में या गुरु में या जिस भी पितृ देव इत्यादि में जिसमें भी आपकी आस्था है, उनमें पूर्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर पूर्ण सदावान के साथ उनकी बिल्कुल निरंतर इस प्रकार आप भक्ति करते रहे, जैसे कि एक प्रेमी प्रेमिका की निरंतर उसी का ख्याल करता है, निरंतर उसी के विषय में सोचता रहता है। जब आपके अंदर ये लगाव आ जाता है तो शक्ति बड़ी शीघ्र आपके सामने आ जाती है, पूर्ण रूप से सदावान होकर पूरी निष्ठा के नियम के साथ उनके बारे में सोचकर। अब आप एक बात बताइए कि आप खुद तो पार्टियों में जा रहे हैं, आप खुद तो अच्छे अच्छे भोजन घर में बनाकर खा रहे हैं और जिस शक्ति को आप चाहते हैं उसके लिए आप सूखे पता से रखते हैं, सूखे पता से कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शक्तियां आपके प्रसाद की भूखी है, उल्टा वो हमें देती है, हम उनको क्या दे सकते हैं, वही हमें देती हैं। लेकिन भाव वितरिक चीज होती है, भाव वितरिक चीज होती है। जब आपका भाव प्रबल होगा, आपके कोई खास मित्र आपके पास आ रहा है, कोई खास बहुत ही खास आ रहा है, बहुत ही खास मित्र आ रहा है, या कोई वैसा कोई विशेष कोई मेहमान आ रहा है या कोई अधिकारी है, आप उसके आओ भगत में स्वागत में उसके घर में आप खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था आप करके रखेंगे, तो वो तो जगत के पिता है, ईश्वर है, शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं। उनके निमित्त जब आपका भाव रहेगा तो आप उनके निमित्त इस प्रकार सर्दियों में वस्त्र लेके जाएंगे कि प्रभु आपको ठंड ना लग जाए, प्रभु सर्दी का टाइम है वस्त्र ओढ़े। आप उनके लिए हर रोज कुछ कहीं मार्केट से आ रहे हैं तो आपने फल खरीदे, घर के लिए 1 किलो खरीदे, भले एक फल भगवान के लिए भी खरीदेंगे, यार प्रभु के लिए मैं ये चीज खरीदता हूँ, ये चीज बढ़िया है, पहले भगवान को भोग लगाऊंगा। इस तरह का होता है। वृंदावन में राधा राज जी के जो पुजारी हैं वो अक्सर ऐसे ही करते हैं कि जब भी ऋतु फल आते हैं, जो ऋतु के अनुसार जब भी कोई ऋतु में फल जो आते हैं नए नए फल, वो सबसे पहले उनको खरीदते हैं, सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं, माँ के बिहारी जी को भोग लगाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में उन फलों को खुद ग्रहण करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करने के। सीजन के सबसे पहले फलों को, जो भी फल आते हैं सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं वो, उसके बाद में खुद ग्रहण करते हैं, इतना नहीं, अन्यथा इतना सीजन के फल खाते नहीं है, बिल्कुल नहीं खाते हैं। अब तो खैर सीजन बे सीजन कुछ ही ले लो तो हर समय मिलता है। तो ये भाव होते हैं, ये प्रेम होते हैं, ये निष्ठा नियम होते हैं। इन भाव को जब आप दर्शाओगे तो ईश्वर बड़ी अनुकंपा करते हैं और आपके साथ दिव्य शक्ति बड़ी शीघ्र आपके साथ जुड़ जाती है और आपको रास्ता देना प्रारंभ कर जाती है। लेकिन ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि भाई कितने दिन में हो जाती है, एक अनुमान, एक आइडिया लगा जाता है। तो इस तरीके से आप सीधी साधना करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।